बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम टूल्स हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग बार भी हर टूल्स के साथ साथ जो चेंज होता रहा वो हमने कंप्लीट कर लिया है। मास्टर पेज भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन्यूज़। मेन्यू बार में जितने मेन्यूज़ हैं, सबसे पहले फ़ाइल मेन्यूज़ पढ़ते हैं। फ़ाइल मेन्यूज़ में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू। न्यू पे जाके एक ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आता था, हम ओके करके नया सफ़ा हम ले लेते थे बग़ैर किसी तफसीलात पे जाएं। अब ये न्यू पेज हम कंट्रोल एन से भी ले सकते हैं। मेन्यूज़ में एक बात का ख्याल रहे कि हर ऑप्शन में जैसे यहाँ से हम क्लिक करके उस ऑप्शन को अप्लाई करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह साथ साथ में उसके एक शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है। इस शॉर्टकट की से भी वही काम हो जाता है। ओपन में जाके हम जैसे पुरानी फाइल ओपन करते हैं, इसी तरह कंट्रोल ओ दबा कर भी वही ऑप्शन आ रहा है। तो गरज अब मुझे शॉर्टकी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर ऑप्शन के साथ उसका शॉर्टकी आ रहा है। बाज़ में नहीं आ रहा, बाज़ में आता है। ठीक है, अब आप चले जाएं न्यू में। न्यू में जाकर डायलॉग बॉक्स आता है। सबसे पहले इस ऑप्शन में क्या है, एक नया फाइल लेते वक्त यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में क्या कुछ बता रहे हैं। यह है पेज, सफ़े से मुतालिक चीज़ें। ये मार्जिन की साइज़ आप देंगे, और ये कॉलम से मुतालिक। ठीक है, पेज में शुरू ही है पेज साइज। आप एक नया सफ़ा लेते हैं, एकदम से हम फाइल पे गए, न्यू पे क्लिक कर दिया, ओके, एक साइज़ आ गया। हमें नहीं पता था कि ये सफ़े की साइज़ क्या है क्या नहीं है। मार्केट में जो पेपर दस्तयाब है जो उमूमन इस्तेमाल होता है वो A4 साइज़ के पेपर है। जैसे रजिस्टर जैसे सफ़ा नहीं है, 8.25 बाई 11.5 से कुछ ज़्यादा, ये A4 साइज़ कहलाता है। इससे थोड़ा सा बड़ा एक और सफ़ा है, उसको कहते हैं लीगल। एक रजिस्टर सफ़ा जो थोड़ा सा लंबा है लंबाई में, वो उसको कहते हैं लीगल। लेकिन वो लीगल आजकल मार्केट में दस्तयाब नहीं है। क्यों? लंबा जो सफ़ा होता था लीगल, वो लंबाई में 14 इंच था। पाकिस्तान में तो आपको पता है हर चीज़ को घटाते जाते हैं। अब वो 13 इंच पर आ गया। अब 13 इंच का सफ़ा आप लीगल पे प्रिंट यहाँ सेट चीज़ बना ली आपने। जब आप पेपर प्रिंट आउट से दे रहे निकालने, तो वो 13 इंच 1 इंच कट जाएगा आपका, 1 इंच की चीज़ें आपका कट जाएगा। तो इसलिए अब यहाँ पर एक साइज़ है फोलियो, जिसकी लंबाई चौड़ाई तो वही लीगल वाली है, लंबाई 13 इंच है, 14 इंच नहीं 13 इंच है, तो उसका नया नाम है फोलियो। ठीक है, अब मार्केट में जो पेपर दस्तयाब है वो 3 तरह के, A4 है, फोलियो है, लीगल फोलियो, उसका दूसरा नाम F4 है। एक A4 है, एक F4 है, और तीसरी चीज़ क्या है, A5। A5 क्या, A4 को बीच में से ब्रेक करने से 2 हिस्सा बन जाएगा, तो एक हिस्सा जो है वो A5 है। जैसा आपके पास शुरुआत की जो छोटी छोटी किताबें हैं, रिसाले हैं, नूरानी कायदे वाला साइज़ समझ ले ये, तो उसके अंदर मैटर एरिया मजमून का जो साइज़ है वो क्या होता है, वो 4 बाई 6 होता है। ठीक है, अब ये सारे साइज़ पहचानना पड़ेगा। ये आपके पास सफ़ा 0 से लेकर 8.25 तक गया, देख रहे आप, 8.25 तक चौड़ाई आपको पता नहीं चल रहा, उस ऊपर स्केल में देखें आप। इसी तरह लंबाई को भी आप देखें, 0 से शुरू है और यहाँ 11.5 से कुछ ऊपर गया, देख रहे। अच्छा, ये A4 सफ़ा है। आप फाइल पे चलेंगे, A4 सफ़ा, A4 सफ़े की विड्थ चौड़ाई 8.25 है, 8.25 इस तरह है। 250 होता तो 2 सूत होता, 8.250 होता तो 2 सूत होता। 2 सूत में पाव बर इंच होता है, तो 1.25 इंच हो गया, 8.25 इंच हो गया, 8.5 नहीं बल्कि 8.25 इंच। 1 इंच में 8 सूत होते हैं, तो 8 सूत का 1/4 क्या, 2 सूत है। 2 सूत का मतलब 250 पॉइंट, यहाँ 268 पॉइंट है, यानी 2 सूत से थोड़ा सा ज़्यादा, 8.25 से थोड़ा सा ज़्यादा
चौड़ाई है विड्थ का मतलब, हाइट लंबाई, लंबाई 11.5 होता या 500 होता तो वो 11.5 इंच होता। यहाँ क्या कहते हैं 11.5 से भी थोड़ा बड़ा है। तो ये A4 साइज़ है। आप इस पर क्लिक करके देखें, यह मुख्तलिफ साइज़ और है। लेटर ये भी A4 के कायम मकाम है, 8.5x11 फिक्स है। इस पे अगर आपने कोई चीज़ बनाया और A4 पेज में आपने प्रिंट आउट निकाल दिया, निकल जाएगा। ठीक है, ये लीगल 8.5x14 देखें, 8.5x14, बाई का मतलब चौड़ाई लंबाई का बता रहा हूँ, 8.5x14। तो आजकल ये पेज आ नहीं रहा है, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यहाँ एक फोलियो है 8.5x13। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। अक्सर लोग गलती कर लेते, लीगल पे दे देते हैं, प्रिंट आउट कागज़ आखिर में कटता है, परेशान हो जाते, पता नहीं क्या मसला है, पूरा क्यों नहीं आ रहा। तो यही चीज़ है कि आजकल जो पेपर है अब स्केल से नापेंगे तो वो 14 इंच का नहीं है, 13 इंच का, इसलिए ये साइज़ देना पड़ता। आखिर में कस्टम साइज़, कस्टम साइज़ मतलब अपनी मर्ज़ी से पेज बना, कस्टम साइज़ पे आप गए, अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर दे दिया, जो मर्ज़ी दे दें, 5x5 ओके कर दिया, तो 5x5 का एक पेज आ गया। छोटी छोटी नोटबुक वगैरह जो है इस तरह साइज़ के आप बना लें, बड़े साइज़ अखबार का बना लें। यहाँ तो बहुत सारे साइज़ और भी दिए हुए हैं, न्यू पे गए, बहुत सारे साइज़ और भी दिए, देख रहे हैं कितने सारे साइज़ हैं। इसमें अखबार के साइज़ भी यकीन होगा, B5 है, A5 है, A4, A5 ये वही है। इसमें मिलीमीटर में बता रहे हैं, आप पेज लेके देख लें, 0 से 5.25 तक का दिया हुआ ना, ये 8। ये सफ़ा जो है ना A4 के 2 हिस्सा करके एक हिस्सा है। अच्छा, फाइल पे गए, न्यू पे जाके ये पेजेस का आप समझ गए। आपको अपनी मर्ज़ी से सफ़ा बनाने के लिए कस्टम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, गए भी तो कोई मसला नहीं है, ना भी जाएं, किसी और को आपने लिया हुआ, यहाँ से जैसे आप अपनी मर्ज़ी से सफ़ा दे दें, 4x6 कस्टम खुद ही हो गया। जैसे आप लिखने शुरू करेंगे यहाँ ऊपर कस्टम खुद बहुत हो जाएगा, देखें अपनी मर्ज़ी का सफ़ा बन गया। ठीक है, Ctrl+N, ये चीज़ हो गई आपकी। उसके बाद ये है ओरिएंटेशन। ये क्या चीज़ है, सफ़े की लेआउट, सफ़े को किस हिसाब से आप रखेंगे। पोर्ट्रेट का मतलब ये सफ़ा ऐसे लंबाई में आएगा, जैसे हम F5 से देखते हैं सफ़ा कैसे लंबाई में आ रहा, ये पोर्ट्रेट सफ़ा है। लैंडस्केप का मतलब जैसे ये लैंडस्केप में ये लेटा हुआ एक रसीदनुमा चीज़ है ना, ऐसे आ जाएगा। हाँ, लैंडस्केप, इस पर क्लिक किया आपने, वही साइज़ वही पेज लैंडस्केप में आएगा। इसका क्या फ़ायदा है, आपने कोई क्या कहते हैं, कोई रसीद बुक वगैरह बना रहे, पूरी किताब की शक्ल में पूरी रसीद बुक बना रहे, या कोई इस साइज़ में लैंडस्केप साइज़ में आप कोई बुक वगैरह जैसे दुरूद शरीफ के, अस्माए हुस्ना की, इस तरह छोटी छोटी नोटबुकें आ रही है, तो इस तरह के साइज़ आप दे देंगे। 7x5 ये शादी कार्ड की साइज़ है। लैंडस्केप करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने चौड़ाई 7 लंबाई 5 कर दिया, देखिए खुद। बस दफ़ा इस तरह करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर हमने साइज़ ही ऐसे ही रखा। तो आपका लैंडस्केप आप समझ गए। A4 में लैंडस्केप हमने किया, ये आपका ऐसा आ गया। उसके बाद आप बॉक्सेस बना लें, एक ही पेज में 2 पेज की तरह, ये भी हो सकता है, ताकि एक A4 सफ़े में आपका 2 पेज आ जाए। अगर आपके पास A4 की कागज़ पड़ा हुआ है, अगर आपने A4 के कागज़ तो लाया, बीच में से करीमाबाद में जाके आपने कट करवा लिया, एक ही मशीन से एक ही दफ़ा में काट देगा 5 रुपये में, तो वो 2 हिस्से में आ गया, तो वो A5 के पेज हो गया। बताया ना, A4 के जो पेज होता है उसको बीच में से आपने काटा, 2 हिस्सा हो गया, तो वो A5 के साइज़ है। अब उस वक्त आपको A5 के साइज़ किताब लेने के लिए इस तरह आपको लैंडस्केप A4 में लेके बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप बना रहे कौन सा, जाके यहाँ A5 ये छोटे साइज़ में आ गया, तो अब वही पेज रखें, इसी में निकलता रहेगा। ठीक है, ये पेजेस के बारे में थोड़ा सा लेआउट जब आप किताब कंपोज करेंगे उसको और ज़्यादा बेहतर अंदाज में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा पेज चाहिए, प्रिंट आउट निकालेंगे, प्रिंटर होगा तो सब चीज़ें समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह।
पोर्ट्रेट लैंडस्केप भी हो गया। पेजेस शुरू में एक ही ऑटोमेटिक होता है, जैसे आपने ले लिया तो पेज 1 पेज एक सफ़े में से एक सफ़े में है। जब आप लिखते जा रहे पेज ख़त्म होगा दूसरे सफ़े में खुद ही आ जाएगा। देख रहे दूसरे सफ़े में खुद ही आ गया। और यहाँ देखें दूसरे सफ़े में से दूसरे सफ़े में, अब आप पीछे जाएं 2 सफ़े में से पहले सफ़े में आ गए, तो ये खुद बहुत आता है। अगर बिलफर्ज ना भी आए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है नीचे लाल निशान आ जाता है, दूसरे सफ़े पे जाता ही नहीं। उस वक्त क्या करेंगे? उस वक्त यहाँ इंसर्ट पे जाके पेज पे चले गए, मज़ीद पेजेस आपको जितने चाहिए यहाँ पर लिख देंगे और ओके कर दे या इंटर बटन दबा दें, वो इंसर्ट हो गया। पहले 2 था, 5 और जमा करो 7 पेजेस हो गए। तो आसानी से इंसर्ट पे जाके पेज में जाके आपको जितने पेज चाहिए वो लिख के इंटर कर दे। इसके से हम इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद फाइल में गए, न्यू पे गए। अगर एक पेज नहीं, आपको शुरू से पता है मुझे पूरी किताब लिखनी है, तो शुरू से पेजेस ले ले, आपको जितने पेज चाहिए 100 ले ले, 1000 ले ले, 1 लाख ले ले, जितना चाहिए, ठीक है। 100 पेजेस ले लिए। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कल बताना भूल गया है। मैंने एक चीज़ बताया था कि सफ़े के मास्टर पेज में सफ़े के नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से हो। उमूमन 3 या 5 से शुरू होता है कि फहरस्त वगैरह के लिए 1-2 सफ़े हम छोड़ देते हैं। कल बता दिया था, नहीं परसों की क्लास में बताया था। तो अब स्टार्टिंग जो 2 या 3 या 5 से शुरू कर रहे हैं, वो सिर्फ इसके लिए नहीं होता कि यहाँ पर जाके देखें, प्रीफेसेस में गए, डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ पर आपके मास्टर पेज का सफ़ा नंबर 1 से शुरू हो, मैंने बताया। यहाँ 5 कर देंगे तो 5 से शुरू होगा, जैसे रिसाले वगैरह किताब वगैरह का बताया था। अगर आप चाह रहे हैं, इसके अलावा और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर आप एक किताब लिख रहे हो 1 से ज़ायद जिल्दों में, 2 जिल्दों में, 5 जिल्दों में, 10 जिल्दों में, तो उस किताब को आप कैसे करेंगे? पहला जिल्द 1 से लेकर 200 तक सफ़े का है या 100 सफ़े तक है। दूसरा जो जिल्द है वो 101 से लेकर 200 तक है। अब आपने मास्टर इस पहली जिल्द के लिए एक मास्टर पेज बनाया, आपने दूसरी जिल्द के लिए एक बनाया, तो ज़ाहिर है पहली जिल्द में 1 से लेकर 100 तक होगा, दूसरी जिल्द में भी 1 से लेकर 100 तक होगा। आप चाह रहे हैं कि तरतीबवार तसलसल रहे। पहली जिल्द में सफ़ा नंबर 1 से लेकर 100 तक हो, दूसरी जिल्द में 101 से लेकर 200 तक, तीसरी जिल्द में 201 से लेकर 300 तक। जो दूसरे जिल्द की हम मास्टर पेज बनाएंगे, उसमें हम सफ़ा नंबर इब्तिदा कहाँ से रखेंगे, स्टार्ट कहाँ से रखेंगे? ज़ाहिर है पहली जिल्द जहाँ से ख़त्म हो रहा वहीं से। तो हमें ये पता चला ये दूसरी जिल्द के हम मास्टर पेज बना रहे हैं, तो हमें यहाँ 101 देना पड़ेगा। अब क्या होगा कि पेज स्टार्ट होगा 101 से, तो इस तरतीब से हमारी जिल्दें सारी तरतीबवार रहेगी। अब आप समझ गए, स्टार्टिंग जो 3 रखते थे, 5 रखते थे, उसकी वजह भी समझ गए। अब आगे जाके अगर हमें कई जिल्दें लिखना हो तो दूसरी जिल्द का मास्टर पेज की इब्तिदा हम कहाँ से रखेंगे? 1000 सफ़े के बाद रखें, 500 सफ़े के पिछले जिल्द के बाद जो स्टार्ट हो रहा। समझ गए ये बात आप? हाँ, अच्छा, ये बात भी थी। न्यू में जाके आप ये सफ़ा जितनी मर्ज़ी ले लें। ये आ जाता है मार्जिन एरिया। मार्जिन किसे कहते हैं? हमारे सफ़ा शुरू हो रहा है सिफर कहाँ से? यहाँ से। पेज, हमारे पेज की साइज़ कौन सी है? जो आखिर में बॉर्डर है, ये जो है ना, इसको कहते हैं ब्लेड। ये काला मोटा लाइन है ना, इसको कहते हैं ब्लेड। ब्लेड एरिया जो है वो हमारा असल पेज है। और लेकिन हम लिखते हैं तो हमारे कर्सर कहाँ से शुरू हो रहे हैं? यहाँ से। गोया कि ये बाकी जो हिस्सा हमारा है ये गैप है, ये मार्जिन है। प्रिंटर से हम पेज निकालते हैं तो चारों तरफ से इतने साइज़ का हमारा खाली रहता है। कोई भी किताब, कोई भी रिसाला आप उठा लें, यहाँ से निकालें एक रिसाला, कोई भी किताब उठा लें, उसका मार्जिन तकरीबन आधा इंच का होता है। आप देख रहे चारों तरफ से, यहाँ तक तो लिखा हुआ नहीं है ना तो यहाँ से शुरू हो रहा है। क्यों? इस तरफ से तो बाइंडिंग के लिए कि बाइंडिंग में सिलाई में न चले जाए। अगर यहाँ तक करिए, सारी मशीन से जब छप के निकलता है तो पेज आगे पीछे होता है, मशीन से कटिंग कर देता है, सीधा कर देता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लिखें तो बहुत सारे अल्फाज हमारे कट जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चारों तरफ से खूबसूरती भी हो और महफूज भी हो, उसके लिए हम मार्जिन लगाते हैं।
बाज़ तरफ से मार्जिन ज़्यादा कर देते हैं, जैसे इन दोनों तरफ से भी ज़्यादा है, इसमें से भी ज़्यादा है, बाकी तरफ से छोटा है, तो मार्जिन चारों तरफ से उमूमन आधे इंच रखते हैं। ये जैसे आधे इंच का है कि यहाँ से हमारा बॉक्स बने और बाकी हिस्सा ऐसे खाली रहे। तो इस मार्जिन के साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जब हम प्रूफ निकाल के देते हैं, एक किताब छपने से पहले 3 दफ़ा उसकी चेकिंग होती है। एक दफ़ा मैंने कंपोज किया, प्रिंट आउट निकाल के दिए, मुसन्निफ़ उसको चेक करेगा, तस्ही करेगा, निशान लगाएगा, तो उस वक्त हम प्रिंट आउट देखने के लिए मार्जिन चारों तरफ से ज़्यादा रखते हैं। क्यों? ताकि वो करेक्शन निकाला, साइड में उसको बना दिया, इसके लिए चारों तरफ से हम ज़्यादा जगह रखते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। तो पेज बड़ा ले लेते हैं, A5 छोटे साइज़ के भी हो तो हम A4 लेते हैं, चारों तरफ से वो ज़्यादा कर देते हैं, या तो हम सफ़े बीच को छोटा कर देते हैं, मार्जिन ज़्यादा रख लेते हैं। मार्जिन आप समझ गए होंगे यकीनन। अब न्यू पे गए, मार्जिन लेफ़्ट, बाएं, दाएं, टॉप ऊपर, बॉटम नीचे। इन अंग्रेज़ों की आदत बाईं तरफ से ज़्यादा है, इसलिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है बाईं, लेफ़्ट। अच्छा, ये आधा आधा इंच का दिया हुआ हो, हम चाहते हैं हम अपना कोई और साइज़ दे दें, 1 इंच 1 इंच। दूसरे खाने में ख़ुद बहुत कैसे जा रहा है, टैप से 1 इंच का मैंने कर दिया, ओके किया। अब आपके सामने जो पेज आया आप देख रहे हैं, ये मार्जिन कितने फासले पे है। यहाँ आप देखें, स्केल में देखें, 0 से लेकर 1 इंच तक जा रहा है। नॉर्मल पेज जैसे कंट्रोल N किया, मैंने नया सफ़ा लिया, उसमें ख़ुद बहुत वही साइज़ आ जाएगा, बार बार वही साइज़ आएगा, हमें लिखना पड़ेगा। ओके किया तो उसकी देखें मार्जिन 0 से लेकर आधे इंच तक है, देख रहे चारों तरफ से आधा इंच के। कंट्रोल N किया आपने, और ये जो मार्जिन है इसको आप बढ़ा दें, एक एक कर दें, पौने कर दें, जितना करना है कर लें, या किसी एक तरफ से ज़्यादा कर दें, 2 इंच कर दिया, इस तरफ से ज़्यादा हो गया। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ये बाइंडिंग सीधे हाथ से करते हैं, तो उस तरफ से हम ज़्यादा मार्जिन रख देंगे। बाज़ दफ़ा बाइंडिंग इस तरफ से होती है इंग्लिश की किताब के लिए, उल्टी तरफ से, उस तरफ हम मार्जिन ज़्यादा रख देंगे। बाज़ दफ़ा बाइंडिंग ऊपर से होती है एक एक, उस वक्त हम ऊपर से मार्जिन ज़्यादा रख लेंगे। नीचे से बाइंडिंग कभी नहीं होती कि ऐसे खोले सफ़े को, ये 3 तरफ से होता है। नींद आ रही है? अच्छा, कंट्रोल N पे गए, ये आपके सामने। अब आ जाते हैं डायरेक्शन। ये 2 ऑप्शन ये वाला है, ये आप देखिए, जैसे लेफ़्ट टू राइट पे किया आपने, इस ऑप्शन से इस तरफ से, ये चीज़ तो आपको यहाँ से भी पता था, ठीक है। और ये ब्लेड इस तरफ से आया हुआ देख रहे हैं। और दूसरी बात है, रूलर भी इस तरफ से हो गया, उल्टा हो गया, डायरेक्शन दूसरी तरफ से हो गया। सिर्फ सैंपल इससे डायरेक्शन, एक नया पेज ले लेते हैं, सिर्फ सैंपल हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करें तो रूलर स्केल उलट नहीं हो जाता, ब्लेड भी उलट नहीं हो जाता, सिर्फ कर्सर दाएं से बाएं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसमें जाके डायरेक्शन चेंज करें तो लेफ़्ट राइट ये सब चीज़ें हो जाती है। देखें यहाँ से 0, ब्लेड भी उस तरफ चला गया, ठीक है। कंट्रोल N पे गए, ये 2 ऑप्शन भी, ये मार्जिन वाला ऑप्शन भी आपको समझ में आ गया। अब आ जाते कॉलम। आपने कुछ ही दिनों पहले पढ़ा है, कोई भी आइन का बॉक्स बनाया, उसके अंदर आप कॉलम यहाँ से दे देते, जितना कॉलम दे दे। इसका मैंने नाम रखा था गटर, मैं अपनी तरफ से नहीं रखा था, अभी आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ आपने 100 का कर दिया, ये जो कॉलम के दरमियान फासला होता है उसको गटर कहते हैं। ये तो पूरे पेज में मजमून बनाया आपने, बीच में 2 कॉलम के 2 शेर लिख दिया, कुछ भी लिखा, इसलिए। अगर आप पूरे पेज में ही कॉलम देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे बता देता हूँ। नया पेज आपने क्रिएट किया, ये कॉलम, जितने मर्जी आप कॉलम दे दें, यहाँ से ये कॉलम आ जाएगा। गटर यहाँ लिखा हुआ आ गया, गटर, यहाँ पर आप वो गटर का फासला, 2 कॉलम के दरमियान का फासला आप यहाँ लिख दें, या 2 सूद दे देते हैं, ठीक है। ओके कर दिया आपने, पूरा पेज आया कॉलम के साथ।
अब ये कॉलम पूरा होगा, उसके बाद इधर आएगा, फिर इधर आएगा। कॉलम तो समझ रहे ना, अखबार जैसा होता। अच्छा, अखबार के साइज यहाँ सफ़ा ले लेते हैं, 8 कॉलम दे देते, फिर अखबार लिखते रहते हैं इस तरह। ऐसे 8 कॉलम इस तरह। अखबार के लिए ये 8 अखबार में कॉलम 8 कहाँ होते हैं? तो वो जो सफ़ा जो होते हैं 8 सफ़े जो होते हैं। नहीं 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 नहीं, अंदर जो है ना कॉलम 8 होते हैं, जो लाइनें एक, हाँ ठीक है। अच्छा, ये आपने कॉलम भी समझ लिया, आपने गटर भी समझ लिया। अब आगे आते ये 3 ऑप्शन क्या है। ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, जैसे यहाँ टिक खुद ही लगा हुआ, हम ओके करते हैं, ये जो बॉक्स आ रहा ना इसको कहते हैं टेक्स्ट बॉक्स, यानी आइन का बॉक्स है ये आइन का बॉक्स है। जब ये इसको सेलेक्ट करते हैं तो वही सारे प्रॉपर्टीज़ आइन के बॉक्स वाली आ रही है। बॉर्डर वगैरह हम देते हैं, सब कुछ वही हो रहा है आइन के बॉक्स वाला। लेकिन क्या ये बॉक्स हिलता नहीं, ये लॉक लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, लॉक लगा हुआ। डबल क्लिक करें, लॉक का ऑप्शन ये पूरा आता है, हम बाद में जाके पढ़ेंगे। लॉक हटा दिया आपने, ये बॉक्स भी हिलेगा। तो नीचे ये लाइनें गाइड लाइनें हैं, ये पेज पूरा है अभी मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। इसी तरह आप किसी और आम आइन के बॉक्स को भी, आपने आइन का बॉक्स यहाँ बनाया और इसको भी लॉक लगाना चाहते हैं ताकि इधर उधर ना हिले, इसके ऊपर भी डबल क्लिक करके आप लॉक लगा देंगे, ये भी वैसे ही हो जाएगा जैसे पेज का बॉक्स है। देख रहे हैं, डबल क्लिक किया, लॉक हटा दिया आपने इसका। तो ये जो बॉक्स पेज में आ रहा है इसको कहते हैं ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, यानी ऑटोमेटिक आइन का बॉक्स आ रहा है। इसको हम लाना चाहें तो लाए, ना लाना चाहें तो ना लाएं। लेकिन इन पेज बनाने वालों ने तो ऑटोमेटिक दिया हुआ, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ना लाएँ तो फिर भी आपको दोबारा बनाना पड़ेगा लिखने के लिए, वरना कर्सर नहीं आएगा। देखिए, आपने न्यू पेज लिया, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स हटा दिया, या पेज ही नहीं है, आप कर्सर लें, आ रहा है, क्योंकि बॉक्स ही नहीं है, पूरा खाली सफ़ा है। इसको फिर आपको आइन का बॉक्स इसी तरह साइज देके बनाना पड़ता है। देख, उसमें मुमकिन है थोड़ा आगे पीछे हो जाए, हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का ये आमतौर पर लिया जाता है, ये लिए टिक लगा हुआ है, खुद बहुत आ रहा है, आप हटा देंगे तो नहीं आएगा। जब भी हम लिखते हैं तो वहाँ खुद बहुत आ जाता है, क्योंकि टिक लगा हुआ, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स का टिक लगा हुआ, जब ही आ जाता है। डबल साइडेड, आपने एक पेज लिया, उसके दो सफ़ा आप तरतीबवार देखना चाहते हैं। ये कब होगा दो सफ़े दो साइड पे? जब आप एक से ज़्यादा सफ़ा लेंगे तो। एक सफ़े में 2 साइड करके कैसे दिखाएगा? हम इसको 10 सफ़ा लेते हैं यहाँ से और डबल साइडेड कर देते हैं। डबल साइडेड जैसे हमने क्लिक किया, उसके नीचे फिजिंग पेज का ऑप्शन भी ऑन हो गया, क्योंकि इसके साथ ये भी लाजिम मलजूम है। ये डबल साइडेड का सहूलत दिया है, लेकिन बाकायदा उसको अप्लाई करने के लिए फिजिंग पेज दिया हुआ है। फिजिंग पेज पर आपने क्लिक किया, दोनों एक साथ क्लिक कर दिया, अब ओके करें। अब आपके सामने ये पेज है, आप यहाँ से दूसरे पेज में जाएं तो दोनों आगे पीछे। ये प्रिंट आउट वगैरह के लिए नहीं, वो तो प्रिंट आउट का तो किताब छापने के लिए वो अलग सेटिंग होती है, वो खुद ही एक एक पेज निकाल के सेटिंग करके बिठाते हैं, फिर सारा तरतीब देते हैं। ये सिर्फ सामने को किताब किसी के लिए हमने कंपोज किया, उसको दिखाना है कि भाई इस तरीके से किताब आएगा, वो दिखाने के लिए व्यूज़ है सिर्फ, ठीक है। ये 2 सफ़ा आ रहा है, ठीक है। यहाँ व्यू में आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये एक ऑप्शन वहाँ उस वक्त नहीं आएगा, अभी आ रहा है फिजिंग पेज। जैसे टिक हटा देंगे ये सिंगल हो जाएगा, जैसे फिजिंग पेज में लगाएंगे आ जाएगा। अब आप देखें, हमने एक मास्टर पेज लिया, एक नया सफ़ा लिया, उस पर हमने ज़्यादा सफ़े ले लिए और हमने डबल साइडेड कर लिया। फिजिंग पेज यहाँ से टिक नहीं लगाया, तब भी कोई बात नहीं। आप जब दूसरे तीसरे सफ़े में जाएंगे तो डबल साइडेड में देखने के लिए आप क्या करेंगे, व्यू में जाके फिजिंग पेज पे क्लिक कर देंगे, तो अब वो डबल साइडेड आ जाएगा। देख लिया आपने, उस वक्त वहाँ ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं, यहाँ के दोबारा लगा सकते हैं। न्यू पे गए आप, ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ सेव एज डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है? जो सेटिंग आपने किया हुआ है पहले से, कंप्यूटर वालों ने, इन पेज वालों ने बना के दिया हुआ है A4 का, वही साइज़ बार बार आ रहा है। हम चेंज करते हैं, फिर नया सफ़ा लेते हैं, फिर वही साइज़ आ जाता है। अगर आप अपने सहूलत के लिए आपको जो बार बार ज़रूरत पड़ती है, जैसे हम रिसाले पे काम कर रहे हैं, वहाँ हमें F5 की ज़रूरत पड़ती है बार बार, हमने F5 सेट कर दिया। मार्जिन हमें वहाँ 75% मतलब 1.25 इंच लगाना होता है, ताकि करेक्शन के लिए हम जगह दे दें। ये सारी चीज़ें, सफ़ा हमें
जो भी, कोई ज़रूरत नहीं, कॉलम वॉलम की ज़रूरत नहीं। ये हमने सेव कर दिया, सेव कर दिया। अब देखें वही सफ़ा आ गया जो हमें मतलूब है। मैंने इन पेज तक बंद कर दिया पूरा, दोबारा ऑन करता हूँ। अब मैंने जब सेव कर दिया एक सेटिंग करके, न्यू पेज का एक सेटिंग करके मैंने सेव कर दिया न्यू पेज, अब वही सेटिंग हो गया हमेशा के लिए। मार्जिन भी देखें, सफ़ा की साइज़ भी देखें, ओके करेंगे वही आ रहा है, F4 नहीं आ रहा। क्यों? इसलिए कि हमने न्यू में जाके जो सेटिंग किया है हमने उसको सेव कर दिया। अब हम कर देते क्या, F4 करके रखना ज़्यादा बेहतर है, और इसको आधा इंच, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है आम घरों के इस्तेमाल के लिए, पेड़ वगैरह A4 सफ़े की साइज़ होती है। तो ये सारा करके आप सेव करके रखते, अब हमेशा के लिए A4 साइज़ का हो गया, आप क्या A4 साइज़ का हो गया। हाँ, अर्जी तौर पर आपको आगे पीछे करना हो कर लें, लेकिन सेव ना करें। मैंने कर दिया ये वाला F5, ये अर्जी तरफ किया, ओके कर दिया, सफ़ा तो उस तरह आ गया। ठीक है, सेव भी कर दिया। अब जब भी हम सेव करके इस पर काम करते रहेंगे इसी साइज़ का होगा, लेकिन नया सफ़ा एक और लेंगे तो वही A4 साइज़ आ जाएगा। न्यू के आप सारी तफसील समझ गए, पूरी तफसील। हेल्प में क्या है, ये ओके कैंसिल भी पता है आपको। हेल्प का मतलब इस ऑप्शन के, इस डायरेक्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ आपने पढ़ा है उससे मुतालिक इंग्लिश में बताएगा यहाँ पर तफसील से। देखें, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू, देखें पेज विड्थ, चौड़ाई लंबाई, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेजेस सफ़े की साइज, मार्जिन, डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, कॉलम्स, गटर, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, डबल साइडेड, फिजिंग पेज, सेव एज डिफ़ॉल्ट, ये सारी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ा है यहाँ पर, पेजेस, पोर्ट्रेट, पेजेस, मार्जिन, डायरेक्शन, कॉलम, गटर, डबल साइडेड, इन सब चीज़ों के बारे में मालूमात दिया है। क्या चीज़ जो मैंने उर्दू में आपको बताया वही सारी चीज़ इंग्लिश में। कंप्यूटर के अंदर हर जगह हेल्प का ऑप्शन आएगा, हर जगह हेल्प में वही चीज़ बताई जाएगी जो यहाँ आप पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है, कहीं आप फंस गए, कोई सॉफ्टवेयर आप उठा लें, हेल्प में पूरी तफसील से है, आप खुद ही वहाँ से देख के पढ़ लें। ठीक है, आगे चलो। काफ़ी या पूरा ये निपटा दो, पूरा नहीं होगा। अभी तो हमने एक पढ़ा है ना। हाँ, देखिए यहाँ पर सेट बना हुआ है, ये एक लकीर आप देख रहे हैं यहाँ, हैं नहीं देख रहे? ऊपर तीन ऑप्शन का सेट है, फिर 3 ऑप्शन का सेट है, फिर ये अलग सेट है, ये अलग अलग मौजूआत पर है। नया फाइल लेना, पुराना फाइल खोलना, सफ़ा बंद करना, ये एक सेट है, ये बता देता हूँ पूरा। अब आ जाते हैं पुराने सफ़े को ओपन करना, जो आपने बना के सेव करके रखा हुआ है। पुराने से मुराद, ओपन पे गए, आपने जहाँ सेव करके रखा आपको पता होगा आपने कहाँ रखा है। यहाँ से जाएंगे, डी में रखा, ई में रखा, एफ में रखा, जहाँ आपने रखा वहाँ पर आप चले गए, और जो किताब आपका वो आप ओपन कर लेंगे। बुक न्यू फाइनल है, आपकी किताब ओपन हो गई। एक किताब A4 में इन्होंने 2 किया हुआ, ठीक है। ये पुराने सफ़ा आपने खोला है। इस किताब लिखने वाले में क्या क्या खामियां आप खुद ही देख सकते हैं। ये देखें, रूलर कौन सा इंचेस में नहीं किया, ठीक है। और ये इन्होंने कहाँ रखा देख रहे हैं, ये ऊपर रखना चाहिए। और यहाँ पर ये कोसेन नहीं लगाते, किताब के नाम के यहाँ पर कभी कोसेन लगेगा नहीं। अच्छा, और हेडिंग के बाद ये नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो आपको, ये गलत हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो किताब आप कंपोज करेंगे तो बताऊंगा, इसीलिए कहता हूँ सैंपल आप लिख लिख के लाया करें। मैं उसमें से बहुत सारी किताबी उसूल के एतबार से बताऊंगा इंशाल्लाह, अपनी तरफ से नहीं, कई जगहों पर काम करने के बाद बता रहा हूँ, जो तजुर्बा है। अच्छा, तो ओपन से हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल पे जाके अपनी पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव क्लोज़ का मतलब कंट्रोल F4, आपको बताया था किसी भी फाइल को क्लोज़ करने के लिए आपने ये ओपन किया, इसको भी क्लोज़ करने के लिए जो ये इसका शॉर्ट की क्या है,
अल्टर F4। अगर हम इन पेज में किसी सफ़े पे काम कर रहे हैं, मुझे ये सफ़ा बंद करना है, नया सफ़ा लेना है, तो मैंने बताया था नीचे वाले पे क्लोज करके दूसरा सफ़ा आप जाके खोल सकते हैं। नीचे वाला क्लोज, ऊपर वाला क्लोज क्या है, पूरे इन पेज बंद होगा। ऊपर वाले क्लोज के लिए अल्टर F4 है, नीचे वाले क्लोज के लिए, पेज के क्लोज के लिए क्या है, कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 देखें, कंट्रोल F4। आप यहाँ चले गए, कोई भी फाइल ओपन कर लिया, फाइल में जाके ये जो क्लोज है कंट्रोल F4, ये जो क्लोज है ये पेज के क्लोजिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर आगे जाके आपको बता देता हूँ, यहाँ आगे जाके एक ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट ये अल्टर F4, ये पूरा इन पेज क्लोज करने के लिए, ये पूरा इन पेज क्लोज करने के लिए, और ये सिर्फ पेज क्लोज करने के लिए। ये 3 सेट समझ गए। सेव के बारे में 2 ऑप्शन तो बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए ये सेट कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यही दूसरों में तो वो होते हैं तीर का निशान लगवाते हैं बैग जाने के लिए, सफ़ा बंद करने के लिए, जैसे हम तो नेट वगैरह